हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ओके, और हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पर ए की डायरेक्शन में बी का जो कंपोनेंट है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर बी कॉस थीटा जो है वो कंपोनेंट है बी का जो ए की डायरेक्शन में, ठीक है, इनटू ए दैट इज दी ए डॉट बी। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं कि अगर हम ए डॉट ए लिखते हैं मतलब कि ए बी कॉस 0 डिग्री, तो यहां पर ए बी नहीं आएगा, ए आएगा। मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो कितना होता है 1, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। मतलब अगर ए डॉट ए आपने किया है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किया है, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन गिवन है, कहा है a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 5। मतलब कि a1 का मैग्नीट्यूड 3 यहाँ पर गिवन है, a2 का मैग्नीट्यूड 5 यहाँ पर गिवन है, और a1 प्लस a2 का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट जो दोनों का एडिशन है वो भी 5 यहाँ पर गिवन है। हमको फाइंड करना है 2a1 प्लस 3a2 एंड द ब्रैकेट डॉट, वापस से ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3a1 माइनस 2a2, है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास गिवन है 2a1 प्लस 3a2, है ना, दीज आर द वेक्टर्स डॉट, हमको यहां पर फाइंड करना है 3a1 माइनस 2a2, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहां पर हमको पता है कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब हम इस 2a का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और 3a2 का भी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और हमको मिलेगा a1 डॉट a1। ओके, जब हम सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 4 a1 डॉट a2। ओके, आगे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 9 और a1 डॉट a2। अच्छा, यहाँ पर a2 डॉट a1 होना चाहिए, पर हमने लिखा a1 डॉट a2, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, मतलब a1 डॉट a2 इज इक्वल टू a2 डॉट a1। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू 3 6 a2 डॉट a2। ओके, आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर इसे हम एक्सपांड करते हैं तो हमको मिलेगा 6, और ये हो जाएगा a1 स्क्वायर, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक जैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको उसका स्क्वायर मिलता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं 4। अच्छा, ये दोनों टर्म यहाँ पर एक जैसी है, तो हमको मिलेगा 9 माइनस 4 मतलब 5 a1 डॉट a1 को हम लिख सकते हैं a1 का मैग्नीट्यूड a2 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पर फिर 6 इंटू a2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया वो आपको समझ में आया होगा। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू a1 का मैग्नीट्यूड, a1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a1 का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 5 a1 का मैग्नीट्यूड 3, a2 का मैग्नीट्यूड 5 इंटू कॉस थीटा। ओके, माइनस 6 इंटू a2 का मैग्नीट्यूड 5, सो 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज किया सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट का। अब ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 9 प्लस ये हो जाएगा 25 इंटू 3 दैट इज 75 कॉस थीटा माइनस 6 इंटू 25। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा यहाँ पर 54 प्लस 75 कॉस थीटा माइनस 150। ओके, तो यहाँ पर हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 4 6 और 14 माइनस 5 9। ओके, प्लस वो भी नेगेटिव 75 कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है, पर यहाँ पर कॉस थीटा हमें पता नहीं है,
cos थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा जो हमको गिवन इंफॉर्मेशन है उससे। गिवन इंफॉर्मेशन है a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का मतलब दोनों का रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 के बराबर है। और हमको पता है इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है a1 स्क्वायर, मतलब a1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा इज इक्वल टू 5 होगा। और इस एक्सप्रेशन से हम cos थीटा का वैल्यू पता करेंगे क्योंकि हमको a1 का मैग्नीट्यूड पता है, a2 का मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ पर पुट करके cos थीटा निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले स्क्वायर करते हैं और a1 का मैग्नीट्यूड 3 था तो 3 स्क्वायर, a2 का मैग्नीट्यूड 5 सो 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 25। तो ये 25 से कैंसिल होगा। cos थीटा का वैल्यू ये जो 3 का स्क्वायर है 9 तो -9 डिवाइडेड बाय दिस 30 तो cos थीटा इज इक्वल टू हमको मिलेगा -3 डिवाइडेड बाय 10 और इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमको मिला -96 प्लस 75 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो ये हो जाएगा -96 माइनस, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 22 और एक पॉइंट आ जाएगा क्योंकि बाई 10 है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 0.5 एज इट इज 6 प्लस 2 8 और 9 प्लस 2 11 वो भी माइनस का, तो हमारा आंसर आ जाएगा -118.5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी बना दिया है, घुमा दिया है और हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए और यहाँ पर कैसे डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया। अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज है, डॉट प्रोडक्ट के साथ में वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट भी यूज किया है जिसमें हमने दो वेक्टर के एडिशन जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। थैंक यू वेरी मच।